नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की मोर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नवीन। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बिल्ड करने वाले हैं 10,000 रुपये में एक बहुत ही बढ़िया पीसी। और ये पीसी हमने जो सेलेक्ट किया हुआ है, ये गेमिंग, एडिटिंग और डेली पर्पस अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत बेहतरीन होने वाला है। और इसका जो बजट मैंने रखा है वो 10,000 रुपये में कंप्लीट पीसी होगा। ये पूरा कंप्लीट होने वाला है, जिसमें एलईडी से लेके सारा कुछ इसी में होगा। तो आप टेंशन फ्री होकर परचेज इसे इजीली आप कर सकते हैं और परफॉर्मेंस भी आपकी इन फ्यूचर अच्छी आएगी। और इन फ्यूचर अगर आप अपग्रेड भी करना चाहें तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज जो पीसी बना रहे हैं उसमें कौन से कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं और इन फ्यूचर भी वो हमारे लिए कैसे बेनिफिट हमें दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो मदरबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो H81 का मदरबोर्ड होगा। और ये कॉम्बो मुझे एक मिल रहा था ऑप्शन अमेजोन के ऊपर। मैंने सारी डिटेल जानकारी इसकी चेक करी तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया मुझे देखने के लिए मिला, जो कि 4th जनरेशन पर बेस्ड होने वाला है। 4th जनरेशन सिस्टम जो होते हैं वो 3rd जनरेशन के मुकाबले बेटर आपको कंडीशन पे आपको मिलेंगे। और इन फ्यूचर अगर आप अपग्रेड भी करना चाहें तो उसमें भी इजीली आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसकी जो CPU है वो भी आपको ज़्यादा थ्रेड के साथ आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें मिलता क्या है। दोस्तों, यहाँ पे अमेजोन की तरफ से जो कॉम्बो मिल रहा है ये H81 मदरबोर्ड कॉम्बो है प्लस i5 4th जनरेशन CPU है, जिसमें 8 GB की DDR3 रैम मिल रही है और इसके साथ CPU फैन आपको मिल रहा है। 3 साल की वारंटी मिल रही है। तो अगर बात करें दोस्तों इसकी वारंटी की, तो वारंटी से तो बहुत बढ़िया आपका ऑप्शन मिल गया है। 3 साल की वारंटी एक बहुत बढ़िया वारंटी होती है। 3 साल में आप इतना तो आप यूज़ भी नहीं करेंगे, आगे जाके आप चेंज भी करना चाहें, आप अपग्रेड करना चाहें तो बहुत बढ़िया ऑप्शन आपको मिल रहा है। अब इसको पहले मैं डिटेल में बताया तो इसमें मिल क्या रहा है। यहाँ पर आप जी मदरबोर्ड चेक कर पा रहे हैं। ये जो मदरबोर्ड होने वाला है ये मदरबोर्ड Xiaomi की तरफ से आपको H81M2 वाला मिलने वाला है। ये मदरबोर्ड क्या है, इस मदरबोर्ड के अंदर जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको बाकी जितने भी IO इनपुट पोर्ट्स होते हैं वो सारे आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे ही, जैसे कि USB 3.0, USB 2.0, ये सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। HDMI पोर्ट आपको मिलेगा। इसमें 2 आपको स्टिक्स लगाने के लिए, रैम की स्टिक्स के लिए 2 स्लॉट मिलेंगे, जिसमें आप 2 आप रैम इंसर्ट कर सकते हैं DDR3 की। ये जो सपोर्ट करता है 1333 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक की मैक्सिमम क्लॉक की स्पीड वाली जो रैम है वो इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 8 GB की 2 लगा के 16 GB तक मैक्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये मदरबोर्ड के अलावा ये मदरबोर्ड कैपेबल क्या है। दोस्तों, ये H81 मदरबोर्ड चिपसेट के साथ आ रहा है। तो ये जो मदरबोर्ड है वो 1150 सॉकेट के साथ है, जिसमें आप इंटेल के i3, i5, i7 की 4th जनरेशन के आप CPU इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रैम की। जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम 16 GB तक आप इसमें लगा सकते हैं, 1600 मेगाहर्ट्ज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाली। अब बात करते हैं इसमें ग्राफिक कार्ड आप इजीली 750 Ti, 950 Ti, 1050 Ti या इससे अपर भी जो आ रहे हैं उसे आप लगा सकते हैं। बात करते हैं CPU इसमें कौन सा दिया जा रहा है, जो i5 4th जनरेशन बताया गया है। दोस्तों, इसमें जो आपको 4th जनरेशन का जो CPU मिल रहा है वो इसमें i5 का 4570T आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस CPU के पहले मैं आपको बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। इस CPU के अंदर आपको 2 कोर 4 थ्रेड मिलते हैं देखने के लिए और ये 35 वॉट TDP के साथ आपको देखने के लिए मिलता है। बात करें दोस्तों अगर इसकी फ्रिक्वेंसी की, तो फ्रिक्वेंसी इसके 2.90 से लेकर 3.60 गीगाहर्ट्ज़ तक इसमें मैक्सिमम आपको क्लॉक स्पीड मिल जाती है। और बात करें अगर इसकी ग्राफिक्स की, तो दोस्तों इस CPU के साथ अगर आप कोई गेम वो खेलना चाह रहे हैं, एडिटिंग करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आपके ये बहुत अच्छे टास्क इजीली हैंडल करने का, क्योंकि इसके अंदर खुद का जो इंटेल का HD ग्राफिक्स इसमें दिया हुआ है 4600, वो इजीली आपका ग्राफिक्स वाले से जो काम होते हैं वो इजीली हैंडल कर पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो रैम दी जा रही है वो 8 GB की DDR3 के आपको 1600 मेगाहर्ट्ज़ की आपको रैम इसमें देखने के लिए मिलेगी, जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी सही है। क्योंकि इसका जो प्राइस रेंज भी जैसे हमने चेक भी किया है 4700 रुपये में बहुत अच्छी प्राइस रेंज के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल रही है। बात करते हैं इसका जो फ़ैन होगा, जो फ़ैन भी आपको इसके साथ दिया जा रहा है वो फ़ैन ओरिजिनल तो फ़ैन नहीं है, लेकिन हाँ जो क्वालिटी है वो ठीक है इसकी, जो कि अगर आप मार्केट से भी जाते हैं तो मार्केट में 180-150 रुपये के बीच में आपको एक फ़ैन मिल जाता है, उससे थोड़ी क्वालिटी ठीक ही है। बात करते हैं दोस्तों इस कॉम्बो की। अगर आप इन्हें सबको अलग अलग परचेज करते हैं तो 5,000 रुपये से ऊपर इसका जो प्राइस आता है वो आता है। तो यहाँ पर अगर आपकी आसपास में कोई भी ऑफलाइन शॉप नहीं है तो आपके लिए कॉम्बो बहुत बढ़िया होने वाला है। अब मैंने नेक्स्ट जो इसमें सेलेक्ट किया हुआ है वो है SSD के। दोस्तों अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे कैसेट की जो SSD परचेज की हुई है। स्टोरेज में आपके पास ऑप्शन टोटली आपका रहेगा। आप इसके अलावा हार्ड डिस्क भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी प्राइस कम होता है और वो आपको 1 TB में मिल जाएंगी या 500 GB में मिल जाएंगी, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। तो यहाँ पर हम जो SSD यूज़ करने वाले हैं ये SSD SATA से SSD होगी, जहाँ पर आपको SATA कनेक्टर्स में इसे कनेक्ट करना होगा, देन ईजिली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मदरबोर्ड है H81 इसके अंदर NVMe का भी आपको सपोर्ट मिलता है, तो आप चाहें तो इन फ्यूचर भी आप
NVMe M.2 वाली जो SSD आती है वो आप इजीली इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, तो फ्यूचर अपग्रेड के लिए भी आपके लिए बढ़िया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट मैंने जो कीबोर्ड माउस सेलेक्ट किया है, दोस्तों कीबोर्ड माउस आप ऑनलाइन ना जाकर ऑफलाइन ही लें, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बजट है वो 10,000 रुपये है। अगर मुझे किसी को सिस्टम 10,000 रुपये बनाना है तो इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब कीबोर्ड जो आप परचेज करेंगे वो 200 रुपये में ईजिली आपको लोकल मार्केट से एक अच्छे कीबोर्ड मिल जाते हैं। हमारे यहाँ पर शिवा टावर की एक शॉप है, वहाँ से 200 रुपये में ब्रांडेड ही खरीदा है, वो भी केवल 200 रुपये में। अब वो रीफर्बिश माल होगा तो उन्होंने मुझे 200 रुपये में दिया है। अब एसर कंपनी का उसमें शो कर रहा है, कीबोर्ड बढ़िया वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और 1 साल की वारंटी मिली है। अगर आपको जानना है वो कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उनका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा। बात करते हैं दूसरा, इसमें जो मैंने LED के बारे में बात करिए दोस्तों, यहाँ पर LED की भी चॉइस वैसे आपकी है, लेकिन क्योंकि हमें 10,000 रुपये पूरा कंप्लीट PC बनाना है जिसमें आप गेमिंग भी कर सके, एडिटिंग भी कर सके, ये सारे काम इजीली कर सके और इन फ्यूचर ये अपग्रेड भी हो सके, तो इसमें मैंने बजट के अकॉर्डिंग जो LED सेलेक्ट की है वो भी कंसिस्टेंट की तरफ से होने वाली LED होगी। यहाँ पर मैंने जो बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया वो 17 इंचज़ की होने वाली है, क्योंकि इससे ज़्यादा बजट हमारा है नहीं, और 10,000 रुपये में अगर हमें ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो उसमें यही फिट होगी। तो यहाँ पर हमने जो LED परचेज की है, ये LED जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर वो कंसिस्टेंट की 17 इंचज़ की LED मॉनिटर होने वाला है। तो ये भी आपका एक अच्छा रेजोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये हार्डकोर गेमर के लिए नहीं होगा, ना ही हार्डकोर जो वीडियो एडिटिंग करते हैं उसके लिए है। ये बेसिक एक LED है जो कि 10,000 के बजट में आ रही है, उसमें आपके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा, प्राइस भी कम है। यहाँ पर जिसका प्राइस आ रहा है वो 2,395 रुपये का है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन से परचेज करेंगे तो 2100 रुपये में 17 इंचज़ की LED ईजिली मिल जाती है। अगर आप वहाँ से ही परचेज करना चाहें तो ये टोटली जो ऑप्शन है ये आपका होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अगर हम एक एक प्राइस अगर इसके सबके जोड़ते हैं तो टोटल ये जो प्राइस आपका पड़ेगा वो 10,000 रुपये या 10,500 रुपये के बीच में आपका ये पड़ने वाला है, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है। 10,000 रुपये में आपको 4 जनरेशन का पूरा एक सिस्टम देखने के लिए मिल गया विद SSD। अब अगर आप इन फ्यूचर कुछ अपग्रेड करना चाहें तो उसमें आप SSD जो लगा रहे हैं वो NVMe की लगा सकते हैं, हाई स्पीड है। यहाँ पर आप LED जो आप 17 इंचज़ की ले रहे हैं उसकी जगह कोई और भी आप ले सकते हैं। आपके मदरबोर्ड के अंदर HDMI पोर्ट होता है, उस HDMI पोर्ट से आप ये बेनिफिट ले सकते हैं कि कोई आपके घर में भी अगर कोई LED पैनल है, जो TV है, उसमें भी आप HDMI के थ्रू से आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस बहुत अच्छे अवेलेबल है, आप चाहें तो अपग्रेड ईजिली कर सकते हैं। SSD भी आप कर सकते हैं, ये टोटली जो डिपेंड होगा वो आपके ऊपर होगा। लेकिन ये जो कॉम्बो है, इस कॉम्बो के साथ ये LED मॉनिटर है और ये कीबोर्ड माउस है, इन सब का कॉम्बो जो पड़ेगा आपको वो 10,500 तक आप इजीली बना सकते हैं 4 जनरेशन का सिस्टम। तो जो भी, तो दोस्तों आप में से कोई भी सिस्टम परचेस करने के बारे में सोच रहा था विद इन 10,000 रुपीज़, तो ये सिस्टम आप बना सकते हैं। बिल्कुल आप इजीली आप जाइए, इन सभी का डिस्क्रिप्शन और लिंक मैंने शेयर कर दिया है, इनमें से कोई भी सिस्टम को आप इजीली परचेज कर लीजिए। बात करते हैं कैबिनेट की, अगर आपके पास कैबिनेट है तो आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कैबिनेट नहीं है तो 10,500 में मैंने जो इंक्लूड किया है वो कैबिनेट भी है। अगर आप इन सभी का प्राइस अगर आप चेक करेंगे, एक एक करके ऐड भी करेंगे, तो उसमें मैंने 1,300 रुपये की कैबिनेट का भी प्राइस जोड़ा है। टोटल 10,500 रुपये में कंप्लीट PC आपका बनेगा विद कैबिनेट, विद SMPS विद। तो आप बहुत ज़्यादा हाई अपग्रेड SMPS ऑफ कैबिनेट के बारे में बात नहीं हुई है, बेसिक जो आती है इंटेक्स की तरफ से मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे, आप कुछ नया सीखते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।